इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। लैंडस्लाइन इन 1900 एंड 1902, ये एक साइंटिस्ट थे लैंडस्लाइन, उन्होंने 1992 में डिस्कवर्ड किए थे दो तरह के एग्लूटेशन और एंटीजन, दो तरह के एंटीजन उन्होंने डिस्कवर्ड किए, ए और बी एंटीजन। और उन्होंने ये बोला कि या तो रेड ब्लड सरफेस, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, इरेथ्रोसाइट्स, उसके सरफेस पे या तो ए एंटीजन पाया जाएगा या बी एंटीजन पाया जाएगा, नाइदर दोनों ही नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। ये पहले की डिस्कवरी थी अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है, लैंडस्लेनर ने। फिर 1982 में लैंडस्लेनर के दो स्टूडेंट थे, ठीक है, दो स्टूडेंट थे, वॉन डिकेस्टलो एंड स्ट्रेले। उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने कुछ टेस्ट किए, उन्होंने कहा नहीं, ब्लड जो एरिथ्रोसाइट है उसकी सरफेस पे ए बी दोनों ही एंटीजन पाए जाएंगे, ठीक है। तो टोटल कंक्लूजन में कितने ब्लड ग्रुप आ गए, ए टाइप ब्लड ग्रुप, बी टाइप ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। हमें समझ में आ गया। टाइप ए के पास कौन सा एंटीबॉडी होगा, टाइप ए के पास क्या आप अपने लिए ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाओगे, नहीं बनाओगे ना, बाहर वालों के लिए बनाओगे ना। तो जिसके पास ब्लड ग्रुप ए होगा वो ब्लड ग्रुप ए के लिए एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, तो हमेशा किसके लिए, एंटी बी के लिए, यानी एंटीबॉडीज़ किसके लिए होगी, एंटी बी के लिए। वैसे बी के पास किसके लिए होंगे, एंटी ओ के लिए, एंटी ए के लिए। ओ के पास कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होती, इसीलिए याद रखिएगा ओ हमेशा सबको ब्लड दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। और एक ए बी आपका ढीठ होता है कि उसके पास दोनों ही एंटीबॉडीज़ होती हैं और एंटीजेंस नहीं होते हैं, ठीक है, इसीलिए उसका ब्लड किसी को दिया नहीं जा सकता, वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। और उसके पास दोनों ही एंटीजन होने की वजह से, यानी उसकी जो ब्लड ग्रुप ए बी वाला होगा उसकी इरेथ्रोसाइट यानी आरबीसी के सरफेस पे एंटी ए बी हो, मतलब एंटीजन ए बी होगा, एंटीजन बी भी होगा, पर कोई भी एंटीबॉडीज़ ए भी होगी, एंटीबॉडी बी भी होगी और उसके सरफेस पे एंटीजेंस भी होंगे, इसीलिए वो एंटीजेंस नहीं होंगे, तो वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ठीक है। फिर उन्होंने एक टेस्ट किया, recent chemical investigation has shown that anti A and anti B antigen are not protein। ये क्या होता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड यानी शुगर प्लस अमीनो एसिड, और इनका मॉलिकुलर वेट कितना होता है, 3 लाख मॉलिकुलर वेट होता है, ठीक है। फिर उन्होंने एक टेस्ट किया, उन्होंने कहा उन्होंने 4 ब्लड टाइप लिए डिफरेंट एग्लूटेशन प्रॉपर्टीज़ के साथ। इसमें उन्होंने लिया एक, ये उन्होंने ग्लास स्लीट ली, उसमें ओ ब्लड ग्रुप की 2 ब्लड ड्रॉप्स डाली, इसमें ए ब्लड ग्रुप की 2 ड्रॉप्स डाली, इसमें बी ब्लड ग्रुप्स की 2 ड्रॉप डाली, इसमें ए बी ब्लड ग्रुप्स की 2 ड्रॉप डाली। तो जब ओ ब्लड ग्रुप में हमने टाइप ए ब्लड की और टाइप बी ब्लड की, इसको हम सीरम मेंशन करेंगे, ठीक है, कि ड्रॉप्स डाली, तो ओ में दोनों ही ब्लड ग्रुप के एंटीजेंस होते हैं, एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं, एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी तो सिर्फ एंटीजन टाइप, इसमें ए एंटीजन भी होता है, बी भी एंटीजन होता है, इसीलिए इसमें क्या होगा, आपका कोई भी एग्लूटेशन नहीं बनेगा। टाइप ए ब्लड ग्रुप की ब्लड ड्रॉप्स में जब हमने टाइप ए सीरम और टाइप बी सीरम डाला तो ए नलीफाई हो गया, कुछ भी नहीं दिखा। पर जैसे टाइप बी आया, टाइप ए में जो टाइप बी के लिए एंटीबॉडीज़ थी वो एक्टिव हो गई और उसने टाइप बी ब्लड ग्रुप को एग्लूरेट कर दिया। इसीलिए बिना टेस्ट किए ब्लड ग्रुप कभी किसी को ब्लड नहीं डोनेट किया जा सकता है। अगर कोई पेशेंट है टाइप ए ब्लड ग्रुप है, उसको बी चढ़ा दिया गया तो उसकी बॉडी में जो बचा कुचा ब्लड है, अगर ए था, उसने जैसे बी के कांटेक्ट में आएगा वो एंटीबॉडीज़ जनरेट कर देगा, उसकी ब्लड पूरा उसकी बॉडी का ब्लड कोगुलेट हो जाएगा, उसके अगर चांसेस ऑफ सर्वाइवल होंगे तो भी नहीं बचेगा, वो मर ही जाएगा, ठीक है। इसीलिए ब्लड ग्रुप टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर टाइप बी में जैसे टाइप ए का ब्लड ड्रॉप्स डाला तो उसके टाइप बी में क्या होती हैं, टाइप ए के लिए एंटीबॉडीज़ होती, तो देखो टाइप ए एग्लूरेट हो गया। ए बी में दोनों के लिए ही एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटीजेंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें दोनों ही एग्लूटेट हो गए, यानी ए बी ब्लड ग्रुप किसी को अपना ब्लड नहीं दे सकता, ठीक है। देखो इन्होंने इसको थ्योरेटिकली भी रिप्रेजेंट किया। ऑन अ ग्लास साइड अ प्लेस्ड अ ड्रॉप ऑफ टाइप ए सीरम कंटेनिंग एंटी बी एंटीबॉडीज, अ सेपरेट ड्रॉप ऑफ टाइप बी सीरम कंटेनिंग एंटी ए एंटीबॉडी। जब ओ ब्लड ग्रुप ऐड किया तो ईच ड्रॉप तो कोई भी एग्लूटेशन और क्लम्पिंग नहीं दिखी, ठीक है, जिससे हमें शौक होता है कि इसके पास टाइप ओ ब्लड ग्रुप के पास टाइप ओ के पास कोई भी एंटीजेंस नहीं होंगे, ठीक है, और एंटीबॉडीज़ होंगी, ये याद रखिएगा। मैंने शायद पीछे उल्टा बोल दिया, ये याद रखना, ठीक है। टाइप ओ के पास कोई एंटीजेंस नहीं होते, एंटीबॉडीज़ होती हैं, हाँ एंटीबॉडीज़ होती हैं।
ठीक है। पीछे मैंने ये बोल दिया था कि ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होती, बस वो चीज़ उसको माइंड कर लेना, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि टाइप ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है। एंटीजेंस कोई नहीं, एंटीबॉडीज़ एंटी ए एंटी बी, यूनिवर्सल डोनर है, ओ को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी। रिसीव किससे करेगा? सिर्फ ओ से, ठीक है। ए क्या होता है? उसके पास एंटीजन ए होता है, एंटीबॉडीज़ किसके लिए होगी? बी के लिए। किसको किसको दे सकता है? ए को और ए बी को। ले किससे सकता है? ओ से और ए से। बी एंटीजन होगा उसके पास बी पे, एंटीबॉडीज़ होगी एंटी ए के लिए, और दे किसको सकता है? ले किससे सकता है? और दे किसको सकता है? दे सकता है ये बी को और ए बी को, और ले किससे सकता है? ओ से और बी से। ए बी के पास दोनों ही एंटीजन होते हैं उसके एरिथ्रोसाइट सरफेस पे, और कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होती। मैंने यहाँ पे बोल दिया था ए बी के पास दोनों ही एंटीबॉडीज़ होती हैं और ओ के पास कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होती। तो बस ये कन्फ्यूज़न हो गया था मुझे, इसमें उन्होंने कुछ और समझाया, मैं कुछ और समझाने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। तो ओ के पास दोनों ही एंटीबॉडीज़ होती हैं, कोई एंटीजन नहीं होता, इसीलिए अगर दोनों एंटीजन होते हैं इसके पास तो वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो सकता। सरफेस पे दोनों का एंटीजन का होना यूनिवर्सल एक्सेप्टर, कोई भी एंटीजन का ना होना यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। और ए बी के पास दोनों ही एंटीजन होते हैं, कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं हो सकती हैं। दे सिर्फ ए बी को सकता है, ले वो सबसे सकता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया?